जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने 240 क्वेश्चंस कवर कर लिए और ये उसका नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे और देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में आ रहे हैं। और दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसका प्रूफ भी मैं कई वीडियोस में दे चुका हूँ। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं बट क्वेश्चन सेम होते हैं। तो दोस्तों, शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कर दीजिए अभी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, बॉक्साइट जो कि आपको पता है एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाता है, मैग्नेटाइट जो कि आयरन का हो जाता है, यानी यही आंसर सही हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटाइट है तो यहाँ पे आपको बताना है मैग्नेटाइट का कौन सा फॉर्मूला है। तो जो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है वो होता है Fe3O4। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट है ये गलत हो जाएगा, सेकेंड सही हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लौह प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ दिया गया चूने पत्थर, पिच ब्लेड, मोनोजाइट्रेट या हेमाटाइट द्वारा। दोस्तों, कहीं पे आपको हेमेटाइट लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको हेमाटाइट, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ में। तो दोस्तों, जो हेमेटाइट होता है उसका अयस्क हो जाता है लौह। और आपको चूना पत्थर आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट, पिच ब्लेड आपको पता है मोनोजाइट, ट्रेस, थोरियम यहाँ से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिम्नोटाइट या बॉक्साइट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जो बॉक्साइट, क्योंकि जो ऊपर के तीन है ये लोह के अयस्क है, यानी जो आयरन है उसके अयस्क है। बाकी जो तीसरा सबसे लास्ट में दिया गया है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। और देख सकते हैं मध्य प्रदेश पीएससी में 2008 में पूछा जा चुका है। लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे ऑक्सीकरण, प्रभाजी आसवन, विद्युत अपघटन या अपचयन। तो दोस्तों, जो लोहा प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया यूज की जाती है उसको हम लोग अपचयन कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कठोर स्टील में होता है दोस्तों, कठोर स्टील होता है उसमें 0.5 से लेके 1.5% कार्बन पाया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। तो दोस्तों, स्टील को अगर आपको कठोर बनाना है तो उसको कठोरता देने के लिए उसमें क्रोमियम धातु मिला दी जाती है। स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन, कार्बन। तो स्टेनलेस स्टील के लिए दोस्तों क्रोमियम का यूज किया जाता है, पता होना चाहिए आपको। विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है वह कौन सी है। जर्मन सिल्वर, सोल्डर, मिश्र धातु इस्पात या नाइक्रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइक्रोम। नाइक्रोम दोस्तों आप नाम से समझ गए होंगे, नाइक्रोम मतलब एन यहाँ से ना से हो जाएगा निकेल और क्रोमियम, इन दोनों का मिक्सचर होता है इसलिए इसको नाइक्रोम कहा जाता है। जोहरी का रूज क्या है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फेरिक ऑक्साइड, जोहरी का रूज कहा जाता है। लोहे का शुद्ध रूप क्या है। कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील। तो दोस्तों, जो पिटवा लोहा होता है लोहे का शुद्धतम रूप माना जाता है। निम्नलिखित कथनों में से एक सही है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पूरे कथन ना पढ़ के आपको सीधे आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है। तो ये सही हो जाएगा। लोहे की जंग होती है। तो दोस्तों, जो लोहे में जंग लगना होती है यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। काफी लोग इसको भौतिक प्रक्रिया समझते हैं, परंतु आपको याद रखना है यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। लोह धातु के जंग लगने के लिए वायु में दोनों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है, तो पता होना चाहिए आपको ये भी। और देख सकते हैं एसएससी 2015 में पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे में जंग लगने से क्या होता है। तो दोस्तों, जो लोहे में जंग लगती है उसके कारण ऑक्सीकरण होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लोहे में जंग लगने के कारण लोहे का वजन बढ़ जाता है। जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कील में या फिर कील के भार में बढ़त के साथ,
तो आपको जैसे मैंने बताया जंग लगती है तो वजन बढ़ता है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो फिलामेंट यानी आपने देखा होगा कभी आप 100 वोल्ट का कोई बल्ब लाते होंगे तो उसके अंदर कुछ ऐसा, आप बस इमेजिन कर लीजिए ऐसा वहाँ पे लगा रहता है और यहाँ पे स्प्रिंग टाइप की ऐसी ऐसी लगी होती है। तो दोस्तों ये फिलामेंट किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। और हमारे यहाँ पे टंगस्टन सबसे ज़्यादा पाया जाता है राजस्थान में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पीएससी और बीएसएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो दोस्तों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एक और क्वेश्चन में से तो सही आंसर हो जाएगा तांबा। तो आपको बताना मेला अयस्क का एक अयस्क या खनिज है। तो ये किसका अयस्क है दोस्तों? ये हो जाता है कॉपर का अयस्क। वे कौन सी दो धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती? तो यहाँ दिया है सोडियम मैग्नीशियम, तांबा और सोना। दोस्तों तो तांबा और सोना होता है सिल्वर कलर के नहीं होते। तांबा का रंग हल्का सा लाल टाइप का होता है और जो सोना होता है इसका कलर दोस्तों येलोइश टाइप का होता है, तो सिल्वर कलर का नहीं होता। नीलत होता है। तो दोस्तों जो नीलत होता है ये कॉपर सल्फेट को कहते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। तो दोस्तों जो पीतल हो जाता है वो तांबे और जस्ते की मिश्र धातु हो जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कांसे की अगर बात की जाए तो दोस्तों जो कांसा हो जाता है वो तांबा और टिन का मिश्र धातु हो जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या है? तो दोस्तों जिंक लेपित लोहे को हम लोग गैल्वेनाइज्ड लोहा कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर की कोटिंग की जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है किसकी कोटिंग की जाती है? तो गैल्वेनाइजेशन, तो इसमें जिंक की कोटिंग की जाती है। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो उस धातु को दोस्तों जिंक कहते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा जस्ता, क्योंकि आप देख रहे हैं जो अन्य है वो गैसेस फॉर्म में पाई जाती है मेनली। सिलिकॉन जो कि धातु नहीं है, जो धातु होती है वो अम्लों से प्रतिक्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। अगर ये क्षार से क्रिया करेगी तो ये हाइड्रोक्सी आयन रिलीज करेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधक के लिए प्रयुक्त होता है? सिलिकॉन, जियोलाइट, एस्बेस्टस या क्वार्ट्ज? तो सही आंसर हो जाएगा जो जियोलाइट होता है, इसको जल शोधक के लिए भी यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। कृतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृतकनाशी के रूप में दोस्तों जिंक फोस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। इस्पात या आयरन की वस्तुओं में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा यशद लेपन। आपको ये भी पता होना चाहिए। निम्नलिखित युग में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी नोबल धातु है? तो यहाँ पे दिया गया है लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम या कांस्य। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जो चांदी होती है इसको हम लोग उत्कृष्ट धातु मानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विद्युत का प्रवाह होता है चांदी में, यानी ये विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछ लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो यहाँ पे माइका लिखा है, तांबा, स्वर्ण या चांदी। तो जैसे मैंने बताया जो चांदी है विद्युत का सर्वाधिक अच्छा सुचालक है। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि दोस्तों जो चांदी होती है वो सल्फर के साथ क्रिया करके ब्लैक कलर छोड़ देती है, यानी फिर या फिर कहें तो चांदी पर सल्फर का जो है लेप बन जाता है जिसके कारण वो काली हो जाती है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे, तो दोस्तों जो सिल्वर हैलाइड हो जाती है हाइपो सॉल्यूशन में विलय होती है, इसलिए उसका यूज किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व है, तो अभी देखा हम लोगों ने सिल्वर ब्रोमाइड,
तो याद होना चाहिए आपको। हाइपो आपको याद होना चाहिए, यानी सोडियम थायोसल्फेट। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों जो सिल्वर आयोडाइड है इसको हम लोग कृत्रिम वर्षा के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम लोगों ने टोटल मिला के 280 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद रियलाइज़ हो रहा होगा कि आपने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।